तो आइए एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 वाला। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखना ध्यान से। दिया है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट potato and the other potatoes are placed 3 apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. फिगर दिया है ये वाला, ठीक ना। यहाँ पे देखना कि और भी लिखा गया था, लेकिन मैं उसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखना ध्यान से। इसमें क्या है कि एक पोटैटो रेस चल रहा है, ये आप लोग स्कूल में खेले भी होंगे। इसमें क्या होता है कि वो पोटैटो को ऐसे प्लेस किया गया है, रखा गया है। ये जो बकेट है, बकेट से जो पहला पोटैटो रखा गया है वो क्या है, 5 मीटर दूरी पे है, ठीक ना। 5 मीटर दूरी पे है, मतलब कि जो फर्स्ट पोटैटो रखा जा रहा है उसकी प्लेस क्या है, 5 मीटर है डिस्टेंस, बकेट से है। एक बात ख्याल रखना हमेशा, ठीक ना। अब देखना कि दिया है क्या कि अदर पोटैटो जो रखे जा रहे हैं वो क्या है कि अब जो फर्स्ट पोटैटो रखा गया है उससे 3 मीटर दूरी पे है, मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर होगा, मतलब कि ये 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अब जितने भी पोटैटो रखे गए हैं तो वो कितने मीटर्स के डिस्टेंस पे है, अब 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि जो बकेट से है, बकेट से जो सेकंड पोटैटो रखा जाएगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो ये देखो 5 ये और 3 ये, कितना हो गया 8 मीटर, ठीक ना। थर्ड पोटैटो कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा बकेट से, तो कितना हो जाएगा ये 11, उसके बाद 40। ऐसे करके क्या किया जा रहा है कि पोटैटो को रखा जा रहा है, ठीक है। और देखो ध्यान से कि इसमें क्या है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं पोटैटो उनकी नंबर्स कितनी है, तो 10 है, ठीक ना। 10 पोटैटो क्या किए गए हैं कि रखे गए हैं, ठीक। यहाँ पे ध्यान दो कि जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या हो जा रही है, क्या हो रही है, हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये 3 क्या किया जा रहा है कि इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कि एक एपी मिल रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें क्या दिया है कि एक कंपटीटर है, वो क्या कर रहा है कि बकेट से दौड़कर उसको क्या करना है कि पोटैटो को उठा के लेकर आना है, फिर बकेट में रखना है, बाल्टी में रखनी है, ठीक ना। तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ से दौड़ रहा है, मतलब कि यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, बकेट से जा रहा है, पहले पोटैटो को उठा रहा है और उसके बाद बकेट में लाकर रख दे रहा है। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें ये दिया है कि जब यहाँ से कंपटीटर जा रहा है बकेट से, तो वो जा रहा है तो पोटैटो को, मतलब पहले पोटैटो को उठाने के लिए, लेकर आने के लिए, तो कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 5 मीटर, ठीक ना। फिर उसके बाद वहां से लौट कर फिर वापस बकेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि 5 मीटर और डिस्टेंस कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया फर्स्ट पोटैटो को रखने में, 10 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखना ध्यान से कि वो क्या कर रहा है कि जब फर्स्ट पोटैटो को रख रहा है तो वो अपने डिस्टेंस का दोगुना डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब कि एक तो जाने में और एक फिर वापस आने में। पोटैटो को रखेगा भी तो, पर ये नहीं ना है कि बस पोटैटो की तरफ जाना है, वहां से लेकर पोटैटो को उठाकर लेकर आना है बकेट की तरफ, ठीक ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे जब यहाँ से वो क्या कर रहा है कि बकेट से फिर चलना शुरू करेगा, मतलब जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, सेकेंड पोटैटो के यहाँ। सेकेंड पोटैटो मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 8 मीटर। फिर वहां से वापस आएगा 8 मीटर, वो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, 16 मीटर करेगा, ठीक ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखना ध्यान से कि जब ये समझो कि वो क्या कर रहा है कि ओनली बस पोटैटो की तरफ जा रहा है, अभी जा रहा है, वहां से लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन जब जा रहा है तो ये फर्स्ट वाला पोटैटो को कितने मीटर की दूरी से उठा कर लेकर आ रहा है, 5 मीटर। सेकेंड वाले को 8 मीटर, थर्ड वाले को 11 मीटर, ऐसे 14 मीटर। ऐसे करके कितने पोटैटो है, 10 पोटैटो है। तो मतलब कि 10 पोटैटो को क्या करेगा कि वो दोगुना डिस्टेंस कवर करके वो बकेट में लेकर जाके रखेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है, जो सीरीज बन रही है, सॉरी जो सीक्वेंसेस बन रहा है, वो क्या बन रहा है, एपी क्या बन रहा है। पहला है पोटैटो को जब उठा कर लेकर आएगा तो ये 5 मीटर पहले जाएगा, पोटैटो पहले फर्स्ट पोटैटो की तरफ जाएगा तो कितना मीटर कवर करेगा डिस्टेंस, 5 मीटर। अब देखो सेकेंड वाला 8 मीटर, थर्ड वाला 11 मीटर, फोर्थ वाला 14 मीटर। ऐसे करके वो क्या करेगा कि 10 तक के पोटैटो की तरफ जाएगा, अभी जा रहा है, वहां से लेकर आएगा, बकेट में रखेगा। लेकिन बस जाने वाला मैं लिखा हूं, वो भी क्या है, एक सीक्वेंसेस, मतलब कि एक सीरीज में है। सीरीज में मतलब कि एपी में है। अब देखो ध्यान से
कि यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि ये जो है 5 फर्स्ट टर्म्स है, इसको मान लिया मैं ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, ये हो गया, ठीक है ना। सेकेंड टर्म्स में मान लिया क्या, सेकेंड पोटेटो को उठाएगा तो ये सेकेंड, अगर ये A1 है तो ये A2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 8 मीटर माइनस 5 मीटर, या 8 माइनस ऐसे डायरेक्ट लिख दो, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, ये आ गया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 3। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे टोटल पोटैटोज कितने दिए हैं, वो उसको 10 बार जाना पड़ेगा ना, 10 बार जाना पड़ेगा और 10 बार आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये यहाँ तक 10 पोटैटो को जब चूज करेगा तो ये जो 10 पोटैटो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नोट करेगा, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है कि 10 बार जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 10th होगा, ठीक है ना, 10th होगा। यहाँ पे देखो ए मालूम चल गया और उसके बाद डी मालूम चल गया, एन मालूम चल गया, ठीक है ना। अच्छा, तो हम अब क्या करेंगे कि अगर मैं निकाल दूं क्या कि टोटल डिस्टेंस, मतलब कि बस जाने में, ओनली जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैं निकाल दूंगा, और उसके बाद वो अब जा रहा है, पोटैटो को उठा रहा है, उसके बाद फिर लेकर आ रहा है, तो डिस्टेंस को कितना कवर कर रहा है, दोगुना कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ओनली जाने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैं निकाल दूं, कैसे निकलेगा, इनके डाटा से निकल जाएगा। यहाँ से मैं टोटल डिस्टेंस निकाल दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उस डिस्टेंस में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका दोगुना डिस्टेंस मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि टोटल डिस्टेंस वो कवर कितना करेगा मालूम चल जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे n है, a है और d है, तो मैं क्या करूंगा कि सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का मतलब कि 10, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, s10 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि h10 की जगह पे जहां जहां n है वहां पे क्या रखोगे, 10 रखोगे, और a की जगह पे क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये हो गया। यहाँ पे क्या पुट करोगे, तो 10 पुट करोगे, यहाँ पे क्या आ गया 10 माइनस 1 ये आ गया, और d की जगह पे 3 ये हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो h10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो 5 आ गया, 5 ये क्या हो गया 10 प्लस ये 9 27 ये आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेना ये -1 है तो 9 ये 27। अच्छा, अब ये क्या होगा 37 इंटू 5, मतलब कि h10 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 37, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 37 में, h10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 क्या होगा 35 कैरी 3, उसके बाद 3 15 3 कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। सॉरी ये 15 होगा ना, हाँ 15 3 18, हाँ इतना हो जाएगा। मतलब कि वो बस जाने में कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 185 मीटर, ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या करने में, यहां पे लिख दे रहा हूं कि ओनली वन साइड डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर, वन साइड का डिस्टेंस जो कवर कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 185 मीटर इतना कर रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि ओनली जाने में कर रहा है ना, तो पोटैटो को उठाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि बारी बारी से पोटैटो को लेकर जाएगा, मतलब दोगुना डिस्टेंस कवर कर लेगा, दोगुना करेगा, इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई रनर, रनर या कंपटीटर कर सकते हो। तो रनर के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो 185 इंटू 2, ठीक है ना। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0 7, उसके बाद 370, इतना मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। यही हमारा क्या आ जाएगा कि आंसर आ जाएगा, ठीक।
यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि वो टोटल डिस्टेंस को कवर कितना करेगा, तो 370 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, एक और मेथड के थ्रू लगा सकते हो। कैसे लगाओगे देखना ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से क्या कर रहा है कि कंपटीटर यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, मतलब कि चलना शुरू कर रहा है। यहाँ से जाएगा, पहले फर्स्ट वाले पोटैटो को उठाएगा और उसके बाद लेकर आएगा। अच्छा ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। बकेट से गया पोटैटो की तरफ, पोटैटो से फिर उसके बाद क्या आ गया, वापस आ गया। मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किया। मतलब कि यहाँ पे बकेट था, ये बकेट था, और बकेट से क्या किया कि यहाँ से पोटैटो था, तो यहाँ से ये तो बस पोटैटो की तरफ जा रहा है तो 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना, और बकेट की तरफ आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर कवर कर लिया। ये आ गया, देखो 10 मीटर, ठीक ना, आने और जाने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखना और ध्यान से देखना कि अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे 5 मीटर था, तो 5 मीटर्स में 3 मीटर्स और ऐड करोगे, मतलब कि फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो जो रखा जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, 3 मीटर्स पे रखा जा रहा है। इसका मतलब कि ये आ गया था 8 मीटर, ठीक ना। लेकिन बकेट से इसका डिस्टेंस कितना था, तो 8 मीटर था। कैसे था, ये 3 और ये 5, तो कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा थर्ड वाला भी कितना था, तो 11 मीटर था। तो क्या किया जा रहा था कि वन साइड की तरफ जो जा रहा था कंपटीटर दौड़ के उस पोटैटो को उठा कर लेकर आने के लिए, तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो बस है। लेकिन ये बताओ कि जो यहां से क्या कर रहा है कि फर्स्ट पोटैटो को लेकर आ रहा है, बकेट में रख रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर कवर कर लिया। तो ये क्या है कि अब सेकेंड वाले पोटैटो की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो 8 मीटर, तो ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन फिर उसके बाद वापस जब आया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 16 मीटर। ऐसे ही यहाँ से आएगा तो ये भी कितना कवर करेगा, मतलब कि अपने डिस्टेंस का जो जा रहा है, जितना डिस्टेंस जाकर पोटैटो को उठा कर लेकर आ रहा है, मतलब जाने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका दोगुना वो डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा 22 मीटर, ऐसे आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 22 मीटर। इसका मतलब क्या कि ऐसे क्या करेगा कि 10 पोटैटोज को प्लेस किया गया है, तो 10 पोटैटो मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या मालूम चल गया आपको, 10 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n इज इक्वल टू 10, सॉरी 10, ये तो हमको पहले से ही मालूम था, तो ये 10 मालूम चल गया। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो डाटा मिल रहा है यह भी क्या है, एक एपी में है। जैसे ही मैं एपी में बनाऊंगा तो ये क्या होगा, 10 मीटर, उसके बाद 16 मीटर, उसके बाद 22 मीटर, ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना कि इसका मतलब क्या है कि मैं जब कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, देखो पहले फर्स्ट टर्म्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे एज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो 16 में से मैं क्या करूंगा, -10 करूंगा, कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो दोगुना, मतलब कि वो जा रहा है उसे, उसके बाद पोटैटो को उठाकर वहां से लेकर आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि इसका दोगुना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये कॉमन डिफरेंस 6 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे कि H10 निकालेंगे, तो H10 की वैल्यू क्या होगी, तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखना कि जब n है तो n की जगह पे क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे, तो यहाँ पे आ गया 10। a की जगह पे क्या पुट करोगे, ये प्लस, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, a की जगह पे क्या पुट करोगे, तो 10 पुट करोगे, 10 हो गया। अब देखो n की जगह पे क्या पुट करोगे, तो 10, d की जगह पे 6। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये देखना H10 इज इक्वल टू ये क्या होगा, 5 होगा, 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 54, यही आएगा ना, ये 9 होगा और ये 6 होगा। तो 54 ही होगा ना, देख लेना। अब देखो कि H10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5, ये क्या होगा 74 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, H10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 4 जा 22, ये 35 और ये 2 37, इतना मीटर आ जाएगा। मतलब कि देखो अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, तो 370 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या किया कि मैं दोगुना नहीं किया, यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा था, बकेट में ला कर रख रहा था, मैं सारे डिस्टेंस को दोगुना करके पहले से ही लिख कर लाया हूँ। पहले से ही यहाँ पे क्या कर दिया कि दोगुना करके लिखा, इसलिए यहाँ पे जो दोगुना करने पे जो डिस्टेंस कवर किया उससे जो मिला हमको डाटा, जो एपी मिला,
उससे मैं क्या किया हूँ कि ये डिस्टेंस को निकाला हूँ। तो पहले से ही दोगुना को क्या कर दिया कि इंक्लूड कर लिया था, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा, बस ओनली सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ पे 370 मीटर आ गया था। लेकिन यहाँ पे बस क्या था कि जो वन ही साइड पर जो जा रहा था, डिस्टेंस को कवर कर रहा था, मैं उससे डाटा को निकाला था, ठीक है ना, एपी को बनाया था। जब एपी बना तो एपी से मैं निकाला था, तो ये क्या होगा, वन ही साइड के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उसी का एपी तो मिलेगा हमको, सम मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, 185 मिलेगा। तो मैं जब दोगुना करूंगा तो वो क्या करेगा कि वहां से पोटैटो को उठाएगा और उसके बाद लेकर आएगा, दोगुना करेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा।